नमस्कार, मैं परवीन चांद न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हमारी उपस्थिति है डीडी फ्लैट मानसो पार्क शादरा। यहाँ पे विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी बच्चे भी की तादाद है यहाँ पे जो अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आए हैं। काफ़ी कथावाचक भी हैं यहाँ पे, संत भी हैं, काफ़ी गणमान्य व्यक्ति भी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में। बम्बोले बम्बोले ताली पलटी नहीं चाहिए, ताली साथ साथ बजाते हैं। बम बम्बोले बम बम्बोले बम 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 बम्बोले। ढूंढ रहा है तू मंदिर मंदिर और शिव बसे हैं तेरे अंदर। झांक जरा खुद में तू बाबर, जहां पर तू है शिव भी उधर। शिव सब जाने वो सब कुछ देख रहा है, उसको पता है क्यों तू माथा टेक रहा है। आज हमारे मानसो पार्क शादरा डीडी फ्लैट में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन है और यहाँ पे आए हुए कुछ गणमान्य लोग हैं। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अशोक कुमार बंसल है। सेवा भारती प्रांत में सहकोषाध्यक्ष हूँ। साथ साथ दधीची देहदान समिति में उत्तर पूर्वी दिल्ली का मैं संयोजक भी हूँ। आज बड़े हर्ष का विषय है कि संघ के शताब्दी वर्ष में संघ ने ठाना है कि 1 लाख के करीब हिंदू सम्मेलन हर बस्तियों में पूरे भारतवर्ष में करना है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर भी छोटी छोटी बस्तियों में प्रोग्राम हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हिंदू सम्मेलन का मतलब ये है कि अगर जितना भी सकल समाज है, इन्हें ऑर्गेनाइज भी जो कर रहा है सकल हिंदू समाज में। संघ कहता है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, हमारी स्थापना इसी वजह से हुई थी कि सब हिंदू समाज को एकदम एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसका उद्देश्य था, जो आज तक भी कुछ हद तक पूरा हुआ है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। तो हम लोग हर बस्तियों में पहुंच रहे हैं। हिंदू समाज से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अगर एक मुसलमान के बच्चा पैदा होता है तो वो मुसलमान कहते हैं, अगर क्रिश्चियन का होता है तो उसे क्रिश्चियन कहते हैं, और अगर हम लोगों के होता है बोलते हैं बनिए क्या हुआ है, ब्राह्मण क्या हुआ है, पंडित जी महाराज क्या हुआ है, जाट क्या हुआ है। तो इन चीज़ों से नहीं, हिंदू समाज सारा एक है। हम लोग तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर 140 करोड़ ही हिंदू हैं। जो हिंदू समाज में रहना है उसे जोड़ने के लिए ये सब कार्य हो रहे हैं। पंच परिवर्तन बताए गए हैं। पंच परिवर्तन होगा तो देश को परम वैभव पे लेके जाएंगे। साथ साथ मैं दधीची देहदान समिति के बारे में भी बताऊंगा। माननीय आलोक कुमार जो हमारे संरक्षक हैं और संस्थापक भी हैं, उन्होंने 1997 में दधीची देहदान समिति की स्थापना करी थी, जो अब तक 1800 के करीब देहदान, नेत्रदान और अंगदान करवा चुके हैं। उन सिर्फ यही सोच है कि मानवता के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अगर हम आंखें दान करेंगे तो उससे 4-5 लोगों को रोशनी मिलेगी। अंगदान करेंगे, अंगदान से एक अंगदान करने से 6-7 लोगों का जीवन होता है। उन लोगों से पूछिए जो बिना विकलांग हैं और अपने अंग ना होने की वजह से नरक जीवन कर रहे हैं। साथ में जो देहदान है वो मेडिकल रिसर्च के काम आता है, उससे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे मेडिकल सर्जन बनेंगे, उसे ही देखते हुए। और ये रूढ़िवादिता जो है, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, रूढ़िवादिता है। जब हम जाते हैं कहते हैं पुण्य आत्मा को शांति मिले, आत्मा तो ऊपर चली जाती है, शरीर नश्वर है, यहाँ रह जाता है। जलने की जगह अगर हम इसे देहदान करेंगे, लोगों का जीवन खुशहाल होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप दधीची देहदान समिति के बारे में जागरूक कर रहे हैं कि इस बारे में सोचिए ज़रूर कि ये हमें अपने अंगों को हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकते, ये जल जाएगा। और हम मरने के बाद भी इस संसार में, इस देश में अपने जाते हुए भी बहुत लोगों को जीवन दे के जाएंगे। हम मरेंगे नहीं, बल्कि दूसरों की आँखें के सहारे और दूसरों के अंगदान के और मेडिकल छात्रों की पढ़ाई में काम आएगा। हमारे साथ में
जेपी फाउंडेशन स्कूल के चेयरमैन पंकज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। मंडी रोड पे इनकी दुकान भी है, मास्टर टेक्सटाइल्स के ओनर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज मानसो पार्क में डीडीओ फ्लैट में समुदाय भवन के अंदर हिंदू विराट आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन का यहाँ समुदाय भवन में हो रहा है। मैं सभी को पहले तो इसकी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ इनके आयोजकों को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम करा। ये पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने बचपन से देखा होगा कि हम जब रामलीला में जाते थे तो लोग बाग इंतज़ार करते थे रामलीला का, और भागे भागे सब पूरे मोहल्ला पूरा एरिया इकट्ठा होता था। आज उसी तरह से लग रहा है कि जैसे रामलीलाएँ जगह 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 हर जगह चल रही हैं। और ये समय भगवान राम का नाम जब से हमारा राम मंदिर बना है, हमारे को इतना सौभाग्य मिला इसको कि हमने राम मंदिर को बनते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। पता नहीं कितने पुरखे चले गए, उसके बाद यह समय आया और बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म हमारा बहुत पुराना है। सनातन धर्म में सभी को मंदिर में जाने का हक है। जात पात ये सब खत्म होना चाहिए। सकल हिंदू समाज को एक होना चाहिए। पूरे देश का, पूरे संसार का भला सबको करना चाहिए। जब सबका भला हुआ तभी अपना भला होगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में राजेश्वर आनंद महाराज जी जुड़ चुके हैं, जो देश में ही नहीं विदेश में भी इनका डंका बजता है। हिंदुओं को जगाने में एक अहम भूमिका इनकी भी मानी जाती है भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे, आज जो विराट हिंदू सम्मेलन के आयोजन किए जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में? बहुत अच्छी पहल है। हम लोग विनम्रता, हम लोग प्रेम, हम लोग भाईचारा, हम लोग त्याग, इस मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। लेकिन हमारी विनम्रता को एक कायरता समझ ली जाती है। और अब जिस समय पर ये एक विराट हिंदू सम्मेलन जो हो रहे हैं, इससे कम से कम हम जो आज की मैंने कई लोगों से सुना गेट टुगेदर, कोई बात नहीं, तुम इसको गेट टुगेदर समझो, लेकिन अपने संस्कारों को समझो कि हमारी हर बात लॉजिकली है। सनातन एक विज्ञान है। दूसरी बात, वसुदेव कुटुंबकम। पूरे विश्व में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जो वसुदेव कुटुंबकम कहता हो। पूरे विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं जो आपको सर्वजना सुखीनो भवन्तु कहता हो, सब सुखी रहें। सब कहते हैं हमारे धर्म के लोग, हमारे संप्रदाय के लोग सुखी रहें। हमारा सनातन धर्म सनातन सत्य है, सनातन प्रेम है, सनातन दया है, सनातन करुणा है। तो इस चीज़ को हम एक मैसेज देके सब हमारे हिंदुत्व के जो प्रचारक हैं, हिंदुत्व के मार्ग पर चलने वाले हैं, सब एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं और इस मार्ग पर आगे चलने की दूसरे को हम प्रेरणा देते हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं, हम शिक्षा के साथ संस्कार। हमारा जो ये आंदोलन, हमारा ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, किसी के विरोध के लिए नहीं हो रहे, स्वयं को जगाने के लिए, स्वयं को उठाने के लिए हो रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई में हिंदू सोया हुआ है, या मतलब कि बांग्लादेश में जो अभी कुछ समय पहले नरसंहार हुआ था हिंदुओं के ऊपर, उसी को देखते हुए भारत में ये आयोजन किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, एक सिर्फ बांग्लादेश में मत कहिए, आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए हिंदू मंदिरों के ऊपर सारे के सारे हमले होते हैं। आप इंग्लैंड में देखिए हिंदू मंदिरों के ऊपर होते हैं। अब बांग्लादेश में हर जगह पर हिंदू मारा जाता है। क्यों? हम प्रेम, हम त्याग, हम दया, हम करुणा की बात करते हैं। लेकिन जब जब हमारे सिर पर हम देखते हैं ना कि काले बादल मंडरा गए हैं, फिर वही हिंदू जो इन गीदड़ों में रहकर अपनी शेर स्वभाव को भूल गया, फिर वो शेर बनकर विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। फिर वो गुस्सा करना भी जानता है, वो व्यर्थ में गुस्सा नहीं करता। उसके हाथ में शस्त्र होता है और दिमाग में, उसकी बुद्धि में शास्त्र होता है। आपको लगता है कि इन आयोजनों से हिंदू वाकई में जागेगा? जागेगा नहीं, जाग रहा है ना। देखो, आप पहली बात देखो, आज से साल 2 साल पहले की बात करो तो क्या होता था? जितना युवा वर्ग है, रंबा हो, संबा हो, और आज जहाँ पर युवा इकट्ठे होते हैं 100-200 क्या करें, राधे 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 गोविंद राधे। तो क्या है, ये हिंदू का युवा जाग रहा है। ये जो सम्मेलन में आप देखते हो, कोई सम्मेलन ऐसा नहीं हुआ जिसमें 1000-2000 से संख्या कम रही हो। तो केवल जाग नहीं रहा। हमारे हनुमान जी भी तो थे ना, उनको उनकी शक्ति के लिए बताना पड़ता था, तब वो जागते थे। आज भी वही समय हिंदू को कहना पड़ता है कि तेरे पर विपत्ति है, वो अवॉइड करता है। लेकिन जब जागता है ना, तो शेर की तरह जब दहाड़ता है तो कई गीदड़ तो वैसे ही भाग जाते हैं। धर्माचार्य अशोक कृष्ण ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, कथावाचक हैं।
क्या कहना चाहेंगे जो भारतवर्ष में हिंदू विराट सम्मेलन किए जा रहे हैं? जो अभी विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं संघ के 100 वर्ष शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर, उसका एक ही उद्देश्य है कि सब एकजुट रहें, जातियों में ना बटें, जैसे कि अभी यूजीसी ला दिया गया। देखिए, जातियों में बिल्कुल मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, नो कास्ट ओनली राष्ट्र। सर, नो कास्ट नहीं होता, अगर जागे होते हैं। देखो, कोई भी नेता हो, कोई भी नेता अपने बच्चों को लड़ने के लिए नहीं फौज में भर्ती कराएगा। ठीक है, हमें देखना है ना कि क्या किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान नहीं है। अभी यूजीसी ला दिया, अभी तक तो हम जातियों में बट रहे थे, हो सकता है आगे हम अपनी जो अपनी जाति हैं, जातियों में भी गोत्र हैं, उनमें बटने लग जाए। तो उसको हमें पहचानना है, एक रहना है, और इसका उद्देश्य भी यही है कि सब एक रहें। हमें सिखाया गया धर्मो रक्षति रक्षा, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। एक लाइन और है, ये महाभारत का श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षता धर्म हिंसा तथा विचा। धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन धर्म को बचाने के लिए हिंसा करी जाए तो भी धर्म का काम है। हिंदू इतना सज्जन है कि उसके मोहल्ले में कोई भी बेधर्मी आता है तो रोकता नहीं है कि भाई ना तेरी दुकान है, ना तेरा घर है, ना कोई फैक्ट्री है, क्यों आता है। अब ये जगाने का है, हिंदू जाग रहा है, भैया रोको, टोको, फिर भी नहीं माना तो ठोको। हम संत हैं, अब संत का काम यही नहीं है कि भाई अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। लेकिन महाभारत की वो लाइन जो है दूसरी वाली, धर्म हिंसा तथा विचार, उस पर ध्यान रखना है कि एक आत्मा माला है तो दूसरे आत्मा भाला है, तो उसके लिए जागृत करना है। और उसका उद्देश्य भी यही है। हमारा देखो, ये देश है, ये धर्म एक ही है, सनातन धर्म। बाकी ये सब मजहब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा। हिंदुस्तान रहेगा कब रहेगा? जब हिंदू एक रहेगा। नहीं तो जो बांग्लादेश में हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कर? देखो, वो कहीं ना कहीं उनकी एक वोट बैंक की एक प्रणाली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके पीछे उनका उद्देश्य। अगर हम लोग जागेंगे तो वो दिन नहीं देखना पड़ेगा जो आज बांग्लादेश में देखना पड़ रहा है। आज नहीं तो कल देखना पड़ सकता है। राजनीति, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं हिंदुत्व की सरकार माना जाता है। तो हम जब मानेंगे जब उनको बिल्कुल हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। जैसे कि इन्होंने राम मंदिर बना के अपने आप को साबित किया। देखो, राम से सरकार है, सरकार से राम नहीं है। जो सबको रचता है उसको कोई रच दे, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है, ठीक है। हम भी देखो बीजेपी का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम जो अच्छा काम करेगा, जो राम का है वो काम का है, हम भी उसी का साथ देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे अन्य कोई हो। जो राम का लिए काम करेगा, जो समरसता के भाव के रूप में समरसता को लेकर के समाज को एक साथ लेकर चलेगा, उसी के साथ हम रहेंगे। अब तक थे, आगे रहेंगे, नहीं रहेंगे, उनकी प्रणाली घोषित करेगी। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि भैया अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि आजकल जो एक दैत्य आया है मोबाइल नाम का, खास करके बच्चों को लेकर के आजकल बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। बच्चों के लिए एक संदेश कि दूतम पानम स्त्रिया सूना, कलयुग का 4 जगह प्रवेश है, इन चारों चीज़ों से दूर रहना है। दूतम मतलब जुआ, जहाँ खेला जाता है। जुआ केवल पास ही खेलना जुआ नहीं है। जो मोबाइल में हम PUBG खेलते हैं बच्चे, अभी एक भारत सिटी सोसाइटी है टीला मोड़ पर, 3 बच्चियाँ ऊपर से 9वीं मंजिल से कूद करके मर गई। क्यों? कोई कोरियन गेम में उनका जो माइंड था, कोई टास्क थे उनको पूरा करना था, वो मर गई। तो ऐसा ना हो, दूतम जुआ ना खेलें। जुआ क्या है? मोबाइल एक जुआ है। पानम जो मदरा का पांजा होता है, वहाँ कलयुग का वास है। स्त्रियाँ जब पराई स्त्री का संग करता है, वहाँ कलयुग का वास है। जो व्यभिचार करता है, देखो आपका कोई पत्नी खोए, धन खोए, वापस आ सकता है, लेकिन एक बार चरित्र खो जाए तो वापस नहीं आएगा। तो बच्चों को चरित्रवान बनाओ। तो तुम पानम स्त्रियाँ सूना मतलब हिंसा। अब हिंसा का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम कोई चेटा जा रहा है उसको मार दो, लेकिन हिंसा करनी पड़े तो हिंसा करो। कब? जब कोई बहन बेटी की लाज जा रही है या कोई अन्य कोई बेधर्मी छेड़ रहा है तो हिंसा करी जाए, तो वहाँ वो भी धर्म का काम कहलाता है। 5वां है सोना, पुण्य की कमाई से कमाया हुआ सोने में लक्ष्मी जी रहती हैं, पाप वाले में कलयुग रहता है। तो मैं तो ये कहूँगा सभी चरित्रवान बने, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाएं, खुद बने, बच्चे बनेंगे, खुद अपने पूजा पाठ करें, बच्चे भी पूजा पाठ करेंगे। जो हम जैसा करेंगे वैसे बच्चे करेंगे। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेवनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों को प्रणाम करें, 4 चीज़ बढ़ती है। नित्य प्रतिदिन होकर के हाथों को दर्शन करें और नित्य प्रतिदिन अपने बड़ों को प्रणाम करें। जस्ट विनी वर्मा जी जुड़ चुकी हैं। आए दिन भारतवर्ष में विराट हिंदू सम्मेलन के आयोजन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो बहुत सौभाग्य का विषय है और आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ ऑफ इंडिया के माध्यम से, परवीन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सबसे पहले कि आपने आज इस कार्यक्रम की कवरेज की है। और इस प्रकार के जो विराट हिंदू सम्मेलन है वह आप विश्व में नहीं, आप देखिए हर गली में, हर बस्ती में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का पर्पस ये है कि एक ऐसा इफ़ेक्ट डालेगा, ये इतना इफ़ेक्टिव होने वाला है ये सम्मेलन कि आप सिर्फ सूचना दीजिए
और लोग सुनने को राज़ी हैं हमारे हिंदू धर्म के बारे में, हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हमारे हिंदू धर्म में उत्पन्न हुए ऐसे ऐसे राजा महाराजा, ऐसे ऐसे देशभक्त जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। देखिए, ये जो आए दिन हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं डर है, या जो अभी कुछ समय पहले आपने भी देखा होगा, सुना होगा, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर संहार किया गया था बहुत बुरी तरीके से, क्या अब हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है? क्या इसीलिए ये आयोजन किए जा रहे हैं? देखिए, ये एक मिथ है कि हिंदू एक नहीं है। हिंदू हमेशा से, सदा से एक रहा है, तभी आज हम इस हिंदुस्तान में सुरक्षित बैठे हैं। आप हैं, मैं हूँ, हमारे बच्चे हैं, वह भी अपने देश में और विदेशों में भी सुरक्षित रूप से इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि हम एक हिंदू राष्ट्र का एक सिंबल अपने साथ लेके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये हमारा परिवार है, हिंदू धर्म जो है हमारा परिवार है, तो परिवार में कई बार ऐसे डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं जिसके लिए परिवार को दोबारा एक साथ बैठना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। जो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ख़राब हो रही है उनको सही करने का प्रयास करना पड़ता है। जैसे आजकल आपने एक नाम सुना होगा कि जो अन्य धर्म के लोग हैं वो हमारे धर्म की बहन बेटियों को अपनी ओर आकर्षित करने के कई प्रयत्न रचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उस ओर आकर्षित भी हो जाते हैं। तो उन बच्चों को जागृत करना, उन बच्चों तक ये बात पहुंचाना, चाहे पेरेंट्स के माध्यम से, चाहे कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे गोष्ठियों के माध्यम से, चाहे वह बच्चे स्वयं इन कार्यक्रम में, आपने देखा होगा कि इस हिंदू सम्मेलन में बहुत बच्चे भी इसमें शामिल हुए, उन्होंने भाग लिया बच्चों ने। यानी कि हमारा प्रयास सिर्फ यही है कि चीज़ें जो ग्रो अप कर रही हैं उन्हें और ब्रश अप करना। यानी कि चीज़ें सही हैं लेकिन कई बार हमें चीज़ों को ब्रश अप करना, उनको रिफ़्रेश करना पड़ता है ताकि वह वो माइंडसेट हमारे बच्चों के दिमाग में, हमारे परिवारों के दिमाग में हमेशा बना रहे। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश का बच्चा, हमारे देश का आने वाला भविष्य अपने फ्यूचर के साथ साथ, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इस बात पर भी ध्यान दे कि उसका धर्म, उसका देश भी सर्वोच्च है। वो पूजा पाठ भी करे, वो पढ़ाई भी करे, वो अपने हिंदू भाई बहनों को एक साथ लेके समाज में चले और आगे भी जो अपना परिवार बनाए वो अपने धर्म को देखकर ही परिवार बनाए। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों में, विराट हिंदू सम्मेलनों में अपने अपने परिवारों के साथ साथ अपने अपने बच्चों को अवश्य लेकर आए, क्योंकि आपने बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, हमने अपना जीवन काट लिया है, लेकिन आने वाला जो हमारे देश का भविष्य, हमारे जो बच्चे हैं वह भी इस बात को समझे, वह भी इस बात पे मतलब वो अलर्ट रहें कि कहीं हमारे देश में या हमारे धर्म में कोई डिस्टर्बेंसेस आ रही है तो उससे हमें कैसे बचना और उसे कैसे रिमूव करना है। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि इस प्रकार के विराट हिंदू सम्मेलन एक बहुत ही इफेक्टिव कार्यक्रम है जो हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, आज आपने देखा गुरुजी इसमें आए हुए थे, उनका दिया हुआ जो यहाँ पे वक्तव्य है वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ और इन आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं तो इस हिंदू सम्मेलन, ये जो डीडी फ्लैट बस्ती का हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आयोजन समिति को। बहुत ही सुंदर और विशाल कार्यक्रम, बहुत ही सुव्यवस्थित कार्यक्रम वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।